हेलो स्टूडेंट, दिस इज विप्लव हेयर और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1 की। काफ़ी ही आसान एक्सरसाइज है। उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं बेसिक्स के बारे में, जो कि हम पिछले वीडियो में हमने देखा। तो बेसिक्स हम लोग जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। उसी तरह कॉस थीटा हमने देखा था, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है। सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है। तो इसी बेसिक्स पे हम लोग सभी ये प्रश्नावली 8.1 क्लियर करेंगे। इसमें कुछ टोटल क्वेश्चन 11 हैं और हम एक एक करके बात करेंगे 11 क्वेश्चन की। तो आइए इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है। ये जो ए बी है इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है और बी सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम ए सी भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं ए सी भुजा की लंबाई। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, ए सी जो इक्वल टू होगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ से ए बी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा कुछ इस तरह, रूट अंडर 625 और 625 का वर्गमूल 25 आता है, 25 सेंटीमीटर। तो ये मेरा ए सी भुजा निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन का पहला भाग कह रहा है निकालने के लिए साइन ए कॉस ए का मान। साइन ए, अब यहाँ से साइन ए देखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ अगर ए की बात करें तो इसके सम्मुख भुजा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, लंब 7 हो गया और कर्ण 25 हो गया। उसी तरह कॉस ए की अगर बात करें तो ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ ए बी है और कर्ण ए सी है। अब ये सी ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और ए सी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। इसी क्वेश्चन का दूसरा भाग कह रहा है साइन सी निकालने के लिए। तो साइन सी अगर इस यहाँ बात करें साइन सी की तो इसकी सम्मुख भुजा 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ ए बी हो जाएगा, कर्ण तो ए सी ही रहेगा। यहाँ ए बी 24 और ए सी 25। उसी तरह कॉस सी निकाल सकते हैं, बी सी बाय ए सी। यहाँ बी सी 7 सेंटीमीटर है और ए सी 25 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इस आकृति एक दिया गया है, फिगर दिया गया है और उसमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। किसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन में आपको कह रहा है tan p माइनस cot r, इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है। तो सबसे पहले
हम क्यू आर भुजा निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का रूट अंडर, अब यहाँ 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 रूट अंडर, ये आपका निकल के आ जाएगा 25 मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो मेरा ये क्यू आर जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब यहाँ कह रहा है 10p माइनस कॉट आर निकालने के लिए। तो 10p को हम क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ लंब है क्यू आर, यहाँ इक्वल टू लिखते हैं क्यू आर, आधार हो गया यहाँ पी क्यू माइनस, अब कॉट आर की बात हो रहा है, तो कॉट आर मतलब कॉट थीटा मीन्स आधार बटे लंब, तो यहाँ आधार है क्यू आर और लंब हो जाएगा पी आर पी क्यू। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्यू आर बाई पी क्यू माइनस क्यू आर बाई पी क्यू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कॉस a और टेन a का मान परिकलित कीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कॉस a और टेन a का, कॉस a एंड टेन a का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है। तो हम साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 3/4, तो उसी तरह हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर जो दिया है 3/4 बराबर इसको लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, मीन्स यहाँ जो लंब की का मान जो है वो 3 है और कर्ण का मान 4 है। तो लंब कर्ण दिया है तो हम इससे आधार निकाल सकते हैं। तो जो त्रिभुज का आधार होगा वो बराबर होगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ से निकालते हैं कर्ण का वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ से हम निकाल सकते हैं 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर 9 7 16 रूट अंडर 7, तो यहाँ आधार का वैल्यू आ गया मेरा रूट अंडर 7। तो अब यहाँ से कॉस ए निकाल सकते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार अभी निकल के आया मेरा रूट अंडर 7 और कर्ण का वैल्यू यहाँ से 4। उसी तरह टेन ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यहाँ लंब का वैल्यू 3 है और आधार का वैल्यू अभी निकाले हैं हम लोग रूट अंडर 7। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो हमें कह रहा है साइन ए और सेक ए का वैल्यू, साइन ए एंड सेक ए बराबर क्या होगा। तो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि 15 कॉट ए बराबर 8 हमको दिया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस समीकरण को कॉट ए बराबर 8/15, 15 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो कॉट ए बराबर 8/15 और कॉट थीटा बराबर हम क्या जानते हैं आधार बटे लंब, मीन्स यहाँ आधार का वैल्यू 8 है और लंब का वैल्यू 15 है,
तो आधार और लंब की सहायता से हम कर्ण निकाल लेंगे। तो यहाँ से त्रिभुज का जो कर्ण होगा वो रूट अंडर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल में लिख लीजिएगा। तो आधार का स्क्वायर, यहाँ आधार 8 का स्क्वायर हो जाएगा और 15 का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 बराबर ये आ जाएगा आपका 289 का जो वर्गमूल होगा वो 17 आ जाएगा। तो कर्ण का वैल्यू हमको निकल के आ गया 17। अब कह रहा है साइन ए का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। साइन ए का वैल्यू यहाँ से आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। साइन ए, अब हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब का जो वैल्यू है वो है 15, तो 15 और कर्ण अभी निकालें 17, 15 बटे 17। उसी तरह सेक ए का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो सेक थीटा बराबर हम जानते हैं होता है कर्ण बटे आधार, और यहाँ से कर्ण हमको निकल के आ रहा है 17 और आधार हमें पहले से ही पता है 8। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन भी पूरा कर लिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसे हम फटाफट कर लेते हैं। हम सेक थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है। सेक थीटा बराबर तो कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा बराबर। अब इस कर्ण और आधार की सहायता से हम लंब निकाल सकते हैं। तो लंब बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, ये आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में आप जल्दी लिख सकें। 12 का स्क्वायर 144, इसको अगर हम घटाएं तो ये मिलता है 25, जो कि आता है 25 का वर्गमूल 5। तो हमें लंब यहाँ मिल गया 5, कर्ण और आधार हमें पहले से ही पता है। तो अब हम यहाँ से निकालना शुरू करते हैं साइन थीटा से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बराबर लंब यहाँ से पता है 5, आधार यहाँ से पता है 12। उसी तरह कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार निकल के आ गया है मेरा यहाँ से 12, कर्ण यहाँ से है 13। उसी तरह टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है 5, आधार है 12। उसी तरह कॉट थीटा आधार बटे लंब मतलब 12/5। उसी तरह सेक थीटा तो दिया है तो कोसेक थीटा लास्ट वाला बचा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। अब हमें कर्ण पता है 12, लंब पता है 5। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट बन सके। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यहाँ कॉस ए और कॉस बी बराबर है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो एक ट्रायंगल है जिसमें कि हमको पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सही से समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है।
ट्रायंगल थोड़ा अच्छा से ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो कह रहा है कि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है। तो मान लेते हैं कि ये ए कोण है और ये बी कोण है जो कि न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कह रहा है cos ए बराबर है cos बी के। तो कह रहा है कि साबित करने कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर होगा। तो इसको साबित करने से पहले हम इसका नामकरण कर लेते हैं। नामकरण सिंपली हम करते हैं, इसको यहाँ से इसका नामकरण रखते हैं C, इसका रख देते हैं D और इसका PQ रख देते हैं। आप नामकरण कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। cos A, यहाँ से अगर cos A देखें तो cos A हो जाएगा यहाँ आधार बटे कर्ण, मतलब DA बाय CA। उसी तरह है cos B की अगर बात करें तो QB बाय PB, और इसको मान लेते हैं कि ये इक्वल टू K है, कोई अनुपातिक राशि K है। अगर हम किसी तरह इसके इक्वल टू K के इक्वल टू को अगर कर दें CD बाय PQ, तो ये ऐसा सर्वांग समता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसका संगत कोण बराबर हो जाएगा, और जब संगत कोण बराबर हो जाएगा तो कोण A और कोण B को हम बराबर कर देंगे। तो हम यहाँ से निकालना चाहते हैं CD और PQ का अनुपात। तो यहाँ से हम लिखते हैं CD बाय PQ बराबर, अब देखो CD को पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर बटे, अब PQ को लिख सकते हैं यहाँ से ये PQ को ये PB का स्क्वायर माइनस QB का स्क्वायर। कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। और यहाँ से AC को PB के टर्म में अगर लिखना चाहे, AC को PB के टर्म में अगर लिखना चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको PB स्क्वायर इंटू K स्क्वायर। इसको अगर हम AC को PB के टर्म में लिखना चाहें तो इसको AC या CA को यहाँ लाएंगे, तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा PB स्क्वायर इंटू K स्क्वायर। तो यहाँ से PB स्क्वायर इंटू K स्क्वायर माइनस उसी तरह AD स्क्वायर को लिख सकते हैं QB स्क्वायर इंटू K स्क्वायर। इसका रूट अंडर बाय नीचे तो वही रह जाएगा PB स्क्वायर माइनस QB स्क्वायर। अब यहाँ से K स्क्वायर कॉमन आएगा, और K स्क्वायर रूट में है तो रूट से बाहर निकलेगा तो K हो जाएगा K रूट अंडर PB स्क्वायर माइनस QB स्क्वायर बटे नीचे में तो वही रह जाएगा PB स्क्वायर माइनस QB स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हम देखते हैं कि ये कट जाएगा और ये निकल के रह जाएगा K। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें यहाँ से पता चला कि ये जो इक्वल टू है ये भी ये जो है मेरा जो माने CD बाय PQ ये भी इस दोनों के इक्वल है। तो हम इसे लिख सकते हैं एक दूसरे फॉर्म में कि DA बाय CA बराबर QB बाय PB। अब ये भी K के इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो CD बाय PQ। अब जब अनुपातिक भुजा का अनुपात समान है तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम कि त्रिभुज
ए त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज बी पी क्यू। तो इसका जो संगत कोण होगा, कोण ए और कोण बी, वो भी समान होगा। तो इसको यहाँ से एस 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 समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज समरूप हो गया। इसीलिए जो इसका संगत कोण होगा, कोण ए बराबर कोण बी, उसको ब्रैकेट में संगत कोण लिख दें, नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाएगा, क्योंकि संगत कोण बराबर होता है समरूप त्रिभुज में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है यदि कोण ए और क्वेश्चन नंबर ये 6 ही कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। तो कुछ एक वैल्यू दिया है, उसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो कॉट थीटा बराबर 7/8 हमको दिया हुआ है। कॉट थीटा बराबर 7/8। हाँ, हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, मतलब आधार और लंब का वैल्यू हमको दिया है। आधार 7 है और लंब 8 है। तो यहाँ से हम कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण हो जाएगा रूट अंडर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये 64 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 9 4 13 3 बाकी 1 6 4 10 1 11, तो 113 रूट अंडर 113 आ जाएगा, रूट अंडर 113। तो अब हमको निकालने के लिए कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको बेसिकली कह रहा है, इसका निकाल लेते हैं। ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह नीचे वाले को लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है यहाँ 8 और कर्ण है रूट अंडर 113। तो 8 बटे रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार यहाँ 7 है, 7 और कर्ण रूट अंडर 113 है। तो इसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करते हैं और निकालते हैं। यहाँ बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटे 113। उसी तरह नीचे में 7 का स्क्वायर 49 और 113। इसको लिख सकते हैं 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 113 माइनस 49 बटे 113। अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये जो 113 है कट जाएगा और इसका जो वैल्यू निकल के आता है हमको, वो कुछ इस प्रकार आता है 49 बटे 64 इसका वैल्यू निकल के आता है। और इसी क्वेश्चन का भाग 2 कहता है निकालने के लिए, इसी क्वेश्चन नंबर 7 का भाग 2 कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। तो कॉस स्क्वायर कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, मतलब कि 49 और ये हो जाएगा फिर 64। तो ये कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 cot ए बराबर 4 दिया है। तो कह रहा है कि जांच करने के लिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। ये है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों इक्वल है या नहीं ये निकालने के लिए कह रहा है। तो इसे निकालने के लिए तो सबसे पहले हम इस समीकरण को देखते हैं। 3 cot ए बराबर 4 दिया है, तो इसको दूसरे टर्म में लिख सकते हैं cot ए बराबर 4/3। इधर 3 गुना में इधर आ जाएगा तो भाग आ जाएगा। और cot थीटा बराबर हम जानते हैं ये होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ से हमको आधार और लंब का वैल्यू दिया है, तो यहाँ से कर्ण हम निकाल सकते हैं √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 9 ये 25 आ जाएगा और इसका वैल्यू 5 आ जाएगा। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, जिसको हम की RHS कहते हैं, सॉरी LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को देखेंगे और दोनों का वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल होगा तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर क्या दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ से 1 माइनस टेन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है, तो 3/4 का स्क्वायर। उसी तरह 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 9/16। वन बटे 9/16 बटे 1 प्लस 9/16। भिन्न का जोड़ करते हैं 16 माइनस 9 बटे 16 प्लस 9 बटे 16 16 कैंसिल हो जाएगा और ये बचाएगा 7/25। 16 9 25 7/25 आ जाएगा ये मेरा सिंपल। LHS का वैल्यू 7/25 आया। अब RHS का वैल्यू लिखते हैं। RHS कितना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ 4 है और कर्ण 5 है, तो यहाँ से लिखते हैं 4/5 का स्क्वायर और साइन उसी तरह साइन स्क्वायर ए का वैल्यू आ जाएगा 3/5। लंब 3 है और कर्ण 5 है, तो ये आ जाता है 16/25 माइनस 9/25। तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है 16 में से 9 गया तो ये 7/25 आ जाता है इसका। तो ये था मेरा राइट हैंड साइड का RHS। तो यहाँ से हम देखते हैं कि LHS जो हमारा इक्वल टू है RHS राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि ये कथन सही है, ये कथन सही है कि LHS बराबर RHS है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि त्रिभुज
ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करना शुरू करेंगे। थोड़ा फिगर एग्जाम में आप लोग सही से बनाइएगा, क्योंकि फिगरेटिव पार्ट पे भी नंबर डिपेंड करता है। ये सब साइकोलॉजिकल हैक है, जो एग्जामिनर है उसको थोड़ा सही लगता है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि B कोण समकोण है, तो इसको मान लेते हैं B कोण समकोण है, इसका नाम A रख देते हैं। तो ये त्रिभुज आएगा, हो जाएगा ABC। ये B कोण मेरा समकोण है, और इसमें इसी में दिया है tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर जो दिया है 1/√3। अब tan A बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहाँ से अगर tan A की बात करें तो यहाँ लंब हो जाएगा, tan A की बात करें तो ये हो जाएगा, मतलब ये BC जो है ये 1 है और आधार इसका AB 3 है। तो यहाँ से हम AC निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये आता है 1 + 3 मतलब कि 4, मतलब कि 2। इसी का वैल्यू 2 आ गया। अब निकालने के लिए कह रहा है मान नंबर 1 में मान निकालने के लिए कह रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C, इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें कह रहा है। तो यहाँ से sin A की अगर बात करें तो लंब बटे कर्ण, यहाँ कर्ण का वैल्यू 2 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। उसी तरह cos C की अगर बात करते हैं तो आधार बटे कर्ण 1/2। अब यहाँ से cos A का मान निकालते हैं तो √3/2। उसी तरह sin C का वैल्यू निकालते हैं, sin C हो जाएगा √3/2, ये भी √3/2। तो यहाँ से 1/4 आता है और यहाँ से 3/4 आता है, तो ये 4/4 मतलब कि इसका वैल्यू 1 आ रहा है। इसका वैल्यू 1 आंसर हो जाएगा। इसी का ये था पहला पार्ट। अब इसी का दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका दूसरा पार्ट कुछ इस तरह है। इसका दूसरा पार्ट कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो हम सिंपल यहाँ से वैल्यू उठा के रखते हैं। cos A का वैल्यू यहाँ से रखते हैं √3/2, cos C का वैल्यू रखते हैं 1/2, माइनस sin A का वैल्यू यहाँ से 1/2 रखते हैं, और sin C का वैल्यू यहाँ से √3/2 रखते हैं। तो यहाँ से हमको मिलता है √3/4, यहाँ से माइनस √3/4, तो ये घट के 0 आ जाता है इसका आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और करते हैं इसको भी फटाफट से सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR है जिसका कि कोण Q समकोण है। तो एक सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल और उसके बाद बात करना शुरू करते हैं। ये हमारा त्रिभुज है और इसका कोण Q समकोण है। तो मान लेते हैं कि ये जो कोण Q है ये 90 डिग्री समकोण है। इसका नाम P रख देते हैं, इसका नाम Q रख देते हैं। तो त्रिभुज PQR है जिसमें कि PQ 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, और एक रिलेशन दिया हुआ है हमको PR प्लस QR भुजा मिला के 25 सेंटीमीटर है। ये PR यहाँ R होगा,
गलती से ये Q लिखा गया है, PQR। ओके, तो PR और QR को मिला के 25 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं PR को 25 माइनस ये इधर आ जाएगा तो माइनस में QR हो जाएगा। अब यहाँ PR क्या है? PR कर्ण है, तो त्रिभुज का कर्ण अगर करते हैं PR का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब यहाँ से जानते हैं PR का वैल्यू जो है वो 25 माइनस QR है। इसको 25 माइनस QR लिखते हैं और इसका होल स्क्वायर करते हैं बराबर यहाँ PQ स्क्वायर। PQ का वैल्यू हमें पहले ही क्वेश्चन में दिया है जो कि 5 है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस QR को QR ही रहने देते हैं क्योंकि इधर भी QR है तो कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2a 25 हो गया, b QR हो गया प्लस b स्क्वायर मतलब QR स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR स्क्वायर। अब हम यहाँ से देखते हैं QR इधर भी है और QR इधर भी है, तो QR को हम आसानी से कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से लिखते हैं 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दोनों 50 50 QR, सॉरी यहाँ QR होगा 50 QR बराबर हो जाएगा 25। तो अगर हम 625 में इधर 25 को घटा ले तो ये बचेगा 600 और 50 QR को इधर भेज दे तो ये प्लस में 50 QR आ जाएगा। तो यहाँ से QR का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 600 बटे 50, 0 0 कैंसिल, 12 25 60, मतलब QR जो होगा वो 12 सेंटीमीटर आ गया। मेरा QR जो आ गया वो 12 सेंटीमीटर आ गया। उसी तरह PR निकाल सकते हैं यहाँ से। PR अब कितना हो जाएगा? PR बराबर है मेरा 25 माइनस QR, 25 माइनस अभी QR निकाले हैं 12, तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो मेरा ये PR निकल के आ गया 13 सेंटीमीटर। तो अभी निकालने के लिए क्या कर रहा है? साइन P, कॉस P और टेन P। तो निकालते हैं फटाफट इसका भी वैल्यू। हमें कह रहा है साइन P का वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ से साइन P की अगर बात करें तो ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो यहाँ से साइन P की अगर बात करें, साइन P की अगर बात करें तो यहाँ से एक मिनट, साइन P की अगर बात करें तो यहाँ से लंब बटे कर्ण मतलब QR बटे PR हो जाएगा, QR बटे PR। QR है 12, PR है 13, तो 12 बटे 13। उसी तरह कह रहा है cos P, तो cos P क्या हो जाएगा? आधार मतलब 5 बटे 13। यहाँ से लिख सकते हैं cos P, सॉरी यहाँ थीटा नहीं होगा, cos P होगा। cos P बराबर हो जाएगा 5 बटे 13। उसी तरह कह रहा है टेन P बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा 12, आधार हो जाएगा 5, तो 12 बटे 5। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी 11 बचा है जो कि है सत्य और असत्य क्वेश्चन करने के लिए। तो अब चलते हैं सबसे पहला स्लाइड जो कि हम जहाँ पे क्वेश्चन था हम लोग का, वहाँ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये रहा मेरा क्वेश्चन और इसे हम कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। अगर बड़ा हो जाए, अगर नहीं होता है तो फिर भी हम यहीं से कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ से समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है।
तो अब टेन ए बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, जो कि ये है कर्ण। और लंब और आधार, हो सकता है कि लंब आधार से ज़्यादा हो, आधार से अगर लंब ज़्यादा है तो इसमें, इस केस में टेन थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, सदैव 1 से मान, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये गलत हो गया। यदि लंबाई का मान आधार से ज़्यादा है तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, टेन थीटा का मान या टेन ए का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये असत्य कथन हो गया, मतलब गलत कथन हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/15 हो सकता है। तो सेक थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, सेक थीटा बराबर जानते हैं कर्ण बटे आधार। अब कर्ण जो होगा सबसे बड़ी भुजा होगा और आधार कुछ भी हो सकता है, तो कर्ण यहाँ 12 हो सकता है जो कि सबसे बड़ा है, और आधार यहाँ 5, तो ये कथन सही है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कॉस ए जो है संक्षिप्त रूप है किसका, कोसाइन का। ये जो क्वेश्चन में दिया गया है कोसेकेंट, ये कोसेक का बड़ा रूप है। तो ये जो हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ये गलत हो गया, असत्य हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। तो यहाँ ये ए जो है, जिसे कि साइन ए लिखते हैं, कॉस ए लिखते हैं, या टेन ए लिखते हैं, या कॉट ए लिखते हैं। तो यहाँ जो ए है ये एंगल को दर्शाता है, एंगल को दर्शाता है। जैसे कि ये लिखते हैं थीटा, या अगर इसका मान ए है तो ये इसको लिखते हैं ए साइन ए कॉस ए, या कुछ भी लिखते हैं। तो यहाँ ये एंगल है, ना कि ये कॉट और ए का गुणनफल है। तो ये कह रहा है क्या, ये गुणनफल है, तो गुणनफल तो है नहीं, तो ये असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। अब देखिए साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर हम जान रहे हैं लंब बटे कर्ण। अब नीचे सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ देख रहे हैं क्या, 4 ऊपर है और 3 नीचे है, जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। इसमें ये कर्ण है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण, तो ये कथन जो है ये भी असत्य हो गया। तो इस तरह से आपका स्टूडेंट क्वेश्चन प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट होता है यहाँ पर। और इसी तरह से आगे भी लेक्चर आता रहेगा, 8.2 पे भी आ जाएगा लेक्चर। ये हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा उपयोगी है, इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी हम आगे लेक्चर लाते रहेंगे। तब तक के लिए अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फर्दर अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ हैव ए गुड डे, बाय बाय।